भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मोदी सरकार पहला स्टेप उठा रही है या इससे भी ये आगे जाना चाहते हैं? जमील साहब बहुत शुक्रिया, मुद्दा तो बहुत अच्छा है। बात यह है कि ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो बहुत अरसे पहले हुआ है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आज हम बात करें हिजाब बैन के ऊपर, हु इज़ टू से कि कल दाढ़ी के ऊपर भी कुछ पाबंदी नहीं होगा और उसके बाद पगड़ी के ऊपर। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ये एक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी जो है, फैशिज्म की आइडियोलॉजी जो शुरू हुआ था आरएसएस के साथ 1920s, जब फैशिज्म की पीक या द हिटलर रेजीम जो वो फैशिज्म था, व्हेन इट वाज गोइंग टुवर्ड्स इट्स डिमाइज, हिंदुत्व फैशिज्म उठ रही थी। तो आगे देखेंगे कि ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं होंगे, ये सिर्फ ईसाई के खिलाफ नहीं होंगे। हमने देखा है कि सिख के साथ भी हो रहा है, दलित तो अपने हिंदू लोगों के साथ भी हो रही है, जो दलित जो है। So it is inevitable that it is going to exponentially increase and go beyond. ये बाय डिजाइन हो रहा है। Absolutely. ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं। और अगर आपने देखा हुआ है कि आज the courts are going to talk about this hijab ban. 3-bench panel are going to talk about the hijab ban. और यूपी के अंदर इलेक्शंस हो रही है, ये खिंचवाएंगे। They are going to make sure कि ये बीजेपी जीतेंगे यूपी के अंदर by delaying and the process of the hijab ban case inside the courts. अब बात यह है कि अब क्या कर सकते हैं। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर इंसान को आज़ादी, और वो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी वो मांग रहे हैं, वो अपने हुकूक मांग रहे हैं विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल, विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कानून। कश्मीर की बात छोड़े, कश्मीर को तो आज़ाद, वो अलग किस्म की आज़ादी, हम आज़ादी चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। मगर जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो चाहते हैं आज़ादी और पता है कि ये फैशिस्ट रेजीम जो है, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म रेजीम जो है, अगर वो हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, तो फिर आज़ादी ऐसी फ्री में नहीं मिलती है। और उनको देखना नहीं है पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ, क्यूबा की तरफ, उनको सिर्फ देखना है कि ब्रिटिश राज ने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर, और उन लोगों ने, ईसाई होंगे, हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, उन लोगों ने क्या किया ब्रिटिश राज के साथ, किस तरह उन लोगों ने लड़ी। इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड कि व्हाट डायरेक्शन दे वांट टू टेक आज़ादी हासिल करने की। जो इंडिया के अंदर बहुत सारी मूवमेंट फ्रीडम की चल रही हैं, ये एक और मूवमेंट की इब्तिदा हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया हिजाब पर पाबंदी का मामला। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ मुसलमान एहतजाज नहीं करेंगे, ईसाई के साथ भी करेंगे, हिंदुओं के साथ, जो दलित है, माइनॉरिटीज़, उनके साथ भी, और ख़ास तौर पर जो सिख कम्युनिटी है जो मोबिलाइज, आपने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी, नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कहता है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, फार्मर्स, द सिख फार्मर्स ज़बरदस्ती से मोदी को पीछे हटा दिया। तो ये इट इज़, अगर मुसलमानों को सीखना है तो फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट से सीख ले और उनके साथ भी इत्तेहाद करें। इट इज़ वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय दिस बीजेपी आरएसएस फैशिस्ट गवर्नमेंट। How come is this easy to destroy the fascist regime of BJP? Organized. How to bell the cat, I mean. How to bell the, वो सही सवाल है। चलिए मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेट मी आस्क शाइस्ता सुफी। शाइस्ता, आपको लगता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये है कि किसी का हिजाब उतरवा दिया जाए ज़बरदस्ती? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट, फिर पाकिस्तान के बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। देखिए, आजकल जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि जब आपने हिजाब उतारना है तो फिर उस वक्त आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई हिजाब पहन कर स्कूल जाना चाह रहा है तो उसके ऊपर फिर आपको कहा जाता है कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, मुख्तलिफ लॉज हैं। हम हिजाब की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चॉइस है, मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है, ये मेरे लिए फ़र्ज़ किया गया है। ये चॉइस उनके लिए है जो इसको नहीं इख्तियार करना चाहते। आप बेशक इसको इख्तियार मत कीजिए, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी, आप इसको मत इख्तियार कीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि हमारा मजहब नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं है। ये हुक्म है, ये एक ऑब्लिगेशन है, आप इसको इख्तियार नहीं कर रहे, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो आप इख्तियार करना चाह रहे हैं, अगर हम सिर्फ इसकी एक मिसाल ये मिसाल दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन को जब बुर्का पहनने को कहा गया तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई कि इनको क्यों, आप इनकी तालीम के बीच में आप रुकावट क्यों बन रहे हैं, आप इनको तालीम इख्तियार करने दीजिए जैसे भी ये करना चाहें। तो जब हिंदुस्तान की बात आती है तो अगर वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ हिजाब में पढ़ाई करना चाहती हैं तो आपको क्या मसला हो रहा है इसकी वजह से? हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर बीजेपी तो बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, तो इस वक्त आप बेटियों को क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? आप उनको हिजाब से क्यों रोक रहे हैं? उनका, आप स्कूल के गेट के बाहर आप उनका पहले हिजाब उतार रहे हैं, उनका दुपट्टा उतार रहे हैं। इस मामले पर ये क्यों नहीं बोलते, और इस मामले पर वो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं बोल रही जो औरत मार्च कर रही हैं, जो ख़वातीन के हक में बात करती हैं? उनका अगर नहीं, ये जो मैसूर में वाक़या हुआ, कर्नाटक में मुस्कान के साथ वाक़या हुआ,
उसके ऊपर पाकिस्तान में चलने वाली नाम नहाद वुमेन राइट्स की तंजीमें एक भी उनका स्टेटमेंट खामोश, नहीं आया, बिल्कुल खामोश। एक भी ट्वीट नहीं आया। एग्जैक्टली तो देखिए किस तरह के विमेन, क्या खातून ने अगर हिजाब ओढ़ा है या ओढ़नी ओढ़ी है उसके विमेन राइट्स खत्म हो जाते हैं? Exactly, मैंने आपसे ये देखिए, पूछना है। बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान की बड़ी रीजनेबल बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी है, सारी ख्वातीन अपने शोबे में बड़ा बड़ा नाम है उनका। जी एग्जैक्टली देखिए यही तो हिपोक्रेसी है, यही मुनाफिकत है कि जब आप पर्दा उतारने की बात करते हैं, आप कम लिबास की बात करते हैं, उस वक्त सब खड़े हो जाते हैं कि ये खातून का हक है कि वो कितना कम लिबास पहनना चाहे। लेकिन ये उसी खातून का भी हक है कि अगर वो अपने आप को कवर करना चाहती है, अगर मैं अपने आप सर को ढांपना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कवर करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस भी है और मैं इसमें अगर कंफर्टेबल हूँ, मैं इसमें बिल्कुल खुश हूँ। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि नहीं आप ये उतारिए? जब आपको पहनने पर और ना पहनने पर एतराज़ नहीं है तो आपको मेरे हिजाब पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। और बाकी वो NGOs जो ख़ास तौर पर इस वक्त ख़वातीन की वो एक चैंपियन बनी हुई हैं, उनका मैनिफेस्टो भी हमने पढ़ा है, उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं हुआ कि जो हिजाब में पहनना चाहती हैं ख़वातीन उनके भी हक हैं, जो निकाब करना चाहती हैं उनकी भी हक हैं, जो अबाया बुरका पहनना चाहती हैं उनका भी हक है। आप सिर्फ उतारने के हक पे क्यों हैं, आप पहनने के हक पे क्यों नहीं है? सवाल ये भी है। औरतें वो भी हैं जो हिजाब पहनना चाहती हैं, औरतें वो भी हैं जो अपना सर कवर करना चाहती हैं, आपको उनके हक में भी बोलना पड़ेगा। मुस्कान के बारे में जो आपने खामोशी इख्तियार की वो आपकी हिपोक्रेसी का बयान है, वो बता रही है क्रिमिनल नेग्लिजेंस है बॉस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अलल ऐलान जो है आपने बता दिया है पाकिस्तान के NGOs ने कि आप सिर्फ जो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है और वेस्टर्न जो आपकी टेक्निक्स है आप उनके ऊपर चलना चाह रहे हैं। जब मज़हब की बात आती है, जब पाकिस्तान की ख़वातीन की बात आती है तो फिर आप खामोश हो जाते हैं। आप उस वक्त जो है बिल्कुल उन लोगों की साइड नहीं लेते, आपके मैनिफेस्टो में उनके हवाले से कोई बयान नहीं होता। इस वक्त औरत मार्च में मैनिफेस्टो के हवाले से हिजाब के बारे में बयान होना चाहिए था, तब मुझे लगता है कि हाँ क्लाइमेट चेंज की बात